Hello everyone, welcome to Journey of Chemistry. Today we are discussing about synthesis of citrol. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन और उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा था. अब हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस. फर्स्ट बार्बियर एंड बेवल्ट 1896. ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिट्रोल की सिंथेसिस दी थी. इसमें उन्होंने बताया है कन्वर्टेड मेथाइन हेप्टेनॉन इनटू जेरेनिक एस्टर बाय यूजिंग रिफॉर्मेटस की रिएक्शन. रिफॉर्मेटस की रिएक्शन का यूज करके मेथाइन हेप्टेनॉन जेरेनिक एस्टर में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है. जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे मेथाइन हेप्टेनॉन जेरेनिक एस्टर में कन्वर्ट होगा. ओके, फिर जेरेनिक एस्टर वाज देन कन्वर्टेड इनटू सिट्रोल बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑन द कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ जेरेनिक एंड फॉर्मिक एसिड. बाद में जेरेनिक एस्टर जो होगा वो कन्वर्ट होगा सिट्रोल में. जेरेनिक एस्टर को जब हम लोग हीट करेंगे और मिक्सचर कैल्शियम साल्ट के मिक्सचर से जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सिट्रोल बन जाएगा. जैसे ये ओके, जेरेनिक एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और कैल्शियम साल्ट से जब उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो सिट्रोल का फॉर्मेशन हो रहा है. अब हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे सिंथेसिस देखेंगे. तो मेथाइन हेप्टेनॉन, ये है मेथाइन हेप्टेनॉन. जब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इस एथाइन आयोडो एसीटेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हम इसको अल्फा हाइड्रो हेनोजन एस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे आयोडीन जो है वो हेनोजन है इसीलिए, और ये अल्फा पोजीशन इसके साथ जुड़ा हुआ है. जब हम उसका पूरा ओवर एकदम ओपन करके देखते हैं तो ये होता है अल्फा हेनोजन एस्टर के फॉर्म में होता है ये. तो अल्फा हेनोजन एस्टर भी उसको बोल सकते हैं. और ये जिंक के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन कराते हैं. रिफॉर्मेटस की रिएक्शन क्या होती है, जब हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब हम किसी अल्फा हेनोजन एस्टर और एंड जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो हमको क्या फॉर्मेशन होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जब भी हम किसी कीटोन या फिर किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्फा हेनोजन एस्टर के साथ जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तब हमको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है. जैसे ये वाली रिफॉर्मेटस की रिएक्शन. रिफॉर्मेटस की रिएक्शन क्या बोलती है कि द रिएक्शन इज एन organic reaction which condense aldehydes or ketones with alpha henoester using a metallic zinc to form beta hydroxy ester. The organic reagents also called a reformatase की anode. तो मतलब जब हम किसी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब अल्फा हेनोएस्टर के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्फा हेनोएस्टर और जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है. और वो जो बनने वाला जो होता है कंपाउंड, तो वो जो बनता है रिएक्शन से तो उसको रिफॉर्मेटिस की एनोड कहते हैं. इस प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग एन अल्फा हेनोएस्टर विथ जिंक डस्ट. ठीक, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं. ये वाला हमारे पास क्या है, कीटोन. जैसे ये कीटोन था ना, ये कीटोन था, वैसे ये भी कीटोन है. जब हम जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक के साथ, क्योंकि जिंक क्या होता है, रिडक्टिव कैटालिस्ट की फॉर्म में वर्क करता है. क्योंकि हम क्या करते हैं, कीटोन का जब हम भी रिडक्शन कराते हैं, कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हमको पता है एल्कोहल बनेगा. कैसे, देखिए यहाँ पे जो है एल्कोहल जो है, एल्कोहल का जैसे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है. एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है. कार्बोक्सिलिक का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनेगा. तो ऑक्सीडेशन में ऐसा होता है और रिडक्शन जैसे उसके अपोजिट है. अगर कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो पहले एसिड बनेगा, फिर एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा. तो वैसे यहाँ कीटोन का हमने रिडक्शन कराया, क्योंकि जिंक क्या है, रिडक्टिव एजेंट की कैटेलिटिक्स होता है. ठीक है, कैटेलिटिक्स होता है. तो कीटोन का जब रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बन गया. कीटोन का जब रिडक्शन कराए तो एल्कोहल बन गया, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये बन गया. क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जो होगा सिंगल, मतलब कि यहाँ का जो H है वो इसके साथ आ गया, तो यहाँ का जो H है वो इसके साथ आ गया तो OH हो गया. यहाँ की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये सब पूरे ऐड हो गए, इतने हो गए. अब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे. कैसे, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, जो वाटर होता है H+, ओके, H+ एंड OH- में ब्रेक होता है. तो जो H+ होगा वो इसके साथ, ये H+ यहाँ पे चला जाएगा और जो OH है वो इसके साथ चला जाएगा. तो वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा. देखो यहाँ से जो OH है वो ये इसके साथ, देखो इसकी रिएक्शन, इसमें H2 ऐड करा रहे हैं तो H+ और OH, तो OH जो होगा वो
C2H5OH ने के अंदर चला जाएगा और ये जो H है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो वो एसिड बन गया, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन 4 है C नहीं 4, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। तो वही है कि हम किसी भी एसीटोन या फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम जिंक और अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बनता है। तो ये रिफॉर्मेटस की रिएक्शन है, तो रिफॉर्मेटस की रिएक्शन कराएं तो ये बन गया हमारे पास, ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, क्योंकि देखो ये अल्फा पोजीशन थी इसकी, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन में आ गया। ठीक है, अब हमने इसके साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब हटेगा, हट गया यहाँ से। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये वाला जो इतना वाला जो पार्ट है वो ऐड हो गया। ठीक है, ये वाला जो इतना पार्ट है वो इसमें ऐड हो गया, तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और जो H है यहाँ पे एक H रहेगा तो ये OH बन जाएगा, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब बॉन्ड हटेगा तो यहाँ की एक वैलेंसी खानी होगी, यहाँ की वैलेंसी खानी होगी, तो यहाँ पे OH आ गया और ये इसके साथ हो गया, तो ये भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई, OH इधर आ गया। ठीक है, ये H कैसे आया, ये यहाँ का जो H रहता है, तो ये जो यहाँ CH2 भी यहाँ पे ये ऐसा रहता है ना CH के फॉर्म में, CH2 के फॉर्म में, तो ये CH इसके साथ H जुड़ गया। अब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, मतलब बीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जेरेनिक एस्टर बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये OH जो हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, ये वाला OH और यहाँ का एक H, यहाँ पे भी एक H होता है तो ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की एक वैलेंसी मतलब जब ये हटेगा तो यहाँ की एक वैलेंसी और यहाँ की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो ये जेरेनिक एस्टर बन गया। ठीक है, ये जेरेनिक एस्टर बन गया। और अब हमने देखे थे कि जो जेरेनिक एस्टर है वो कैल्शियम सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सिट्रॉल का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोलिसिस भी होगी। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि मतलब वाटर को ऐड करना, तो H2O को ऐड करेंगे तो वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है ना वाटर, तो H प्लस वाला जो होगा वो इसके साथ चले जाएगा। ठीक है, CHO और ये C2H5OH लेकर के ये निकल जाएगा, C2H5OH, यहाँ पे एक O है, देखिए ये जो है C2H5OH ये निकल के इधर वो बाहर चला जाएगा और CHO, तो यहाँ पे CHO बनेगा। ठीक है, ये वाला H है वो इसके साथ जुड़ेगा तो CHO हो जाएगा और ये C2H5OH ये निकल के इधर चला जाएगा, तो ये सिट्रॉल बन गया। तो ये हमारी हो गई पूरी सिट्रॉल की सिंथेसिस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।